Hello बच्चों, myself AK sir. I am chemistry faculty at IIT Ashram, and today we will discuss the solution of Khoj 2025, the science paper part chemistry. Yes, the first questions of this question number 11. The petroleum refineries crude oil is separated into fraction like petrol, kerosene and diesel. So these are the components which are separated from crude oil, and the process which are used for this process are called fractional distillation process. And fractionation distillation process, it is a vertical column chamber in which different temperatures are present and the components are evaporated at different temperatures. And for this purpose, we are using the boiling point of that components. So first option, different colors and smells, so they can be separated. So colors and smell are not using. So ये आंसर कैसा हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा ये आंसर हमारा, ठीक है। अब सेकेंड है डिफरेंट डेंसिटी आर नॉट यूज, वी आर यूजिंग ओनली बॉइलिंग पॉइंट्स. Boiling points, that is this type of chamber we are using, that is fractional distillation chamber, in which chamber at different levels substance are evaporated at different temperature. That is 20 degrees Celsius LPG gas are separated, 120 degrees Celsius gasoline are separated, that is petroleum, ठीक है. 250 डिग्री सेल्सियस एट kerosene and diesel are evaporated. So different level, different component are separated by using boiling point. So answer is C is right, by condense. And these chambers components are further distillation and the component are separated. So answer is C, by using boiling point, ठीक है, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, राइट. यस. अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है कि रमन इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम एज शोन इन द फिगर एंड हेड देयर फॉर अबाउट 10 सेकेंड. ये हमारे पास एक फ्लेम होती है, ठीक है. इस फ्लेम में हमने क्या किया, किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, हम बर्न करते हैं. सो इट हैज थ्री type of zone. The first zone is called a non-luminous zone. This is non-luminous zone, ठीक है. सेकेंड वाला luminous zone, एंड थर्ड वाला होता है डार्क जोन. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि इस फ्लेम के ऊपर अगर कोई हम ग्लास की शीट रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक ब्लैक कलर की लाइनिंग का फॉर्मेशन होता है. तो ऑप्शन फर्स्ट है कि अ सर्कुलर ब्लू रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर यहाँ पर जो रिंग बनती है तो वो कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग से बनती है. तो ये आंसर प्रॉपर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड इस चैम्बर पर नहीं आती है, क्योंकि ये टॉप वाला जो लेवल है वो नॉन ल्यूमिनस जोन, यहाँ पर 100% या एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है. दे बर्न विद व्हाइट और ब्लू कलर ऑफ फ्लेम. देयर इज नो सस्पेंडेड एंड नॉन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर. सो क्वेश्चन इसका फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो प्रॉपर नहीं हो सकता. सेकंड है अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फ्रेम. अब ये है कि सर्कुलर ब्लैक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ जो ब्लैक कलर बन रहा है वो अनवांट कार्बन पार्टिकल्स की वजह से ही बनते हैं. मीन्स यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अनवांट हैं और उसकी वजह से यहाँ पर ये कैसा होता है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है. तो आंसर बी इज द राइट आंसर, राइट. अगर आंसर ऑप्शन सी देखते हैं कि सर्कुलर ब्राउनिश रिंग इज फॉर्म ऑन द ग्लास स्लाइड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड वेपर का पार्टिकल कभी यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा, बिकॉज वेपर कैसा होता है, इसमें मेल्ट हो जाता है और वो फ्लेम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ग्लास स्लाइड विल रिमेन क्लीन एज कंप्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस. तो कंप्लीट कंबस्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक
पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. So due to unburned carbon particle, this middle zone is luminous zone and it is called as sooty zone also. So answer क्या होगा इसका भी? ठीक है, yes. Yes, question number 13. The question is, Sujit took 4 different beaker. I have 4 different beaker like this, 1, 2, 3 and 4. Beaker number 1, 2, 3 and 4, and each beaker having 1 liter of water. इन सभी में 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर H2O, 1 लीटर H2O, 1 लीटर ऑफ H2O, राइट. अब क्या करना है इसको हमको 1, 2, 3 and 4 having W, X, Y and Z are fuel and अमाउंट इज 1 kg ऑफ ईच. तो ये हमारा फ्यूल है, फ्यूल W, X, Y एंड Z. ठीक है, W, X, Y, Z. ये W फ्यूल लिया हुआ है, इसका अमाउंट कितना लिया है इन्होंने, देखिए W, X, Y, Z में कितना लिया है. W, X, Y, Z ने 1 kg अमाउंट सभी का यूज किया है, बट ये 1 kg, 1 kg, 1 kg, but they gave different type of heat energy. कितना हुआ, W कितना दे रहा है आपका 4 kg का जो था, ठीक है, ये हमने 4 kg का अमाउंट लिया है, इसमें कितना देना पड़ रहा है ये W में, X में कितना देना पड़ रहा है 1.2 kg का, ठीक है, और Y में कितना दे रखा है 3.2 का, और Z कितना है हमारे पास, फिर ये गड़बड़ हो गया 1.2 एंड 3.2. फिर से आई रिपीट अगेन, Sujit took 4 different beaker 1, 2, 3, 4 obtaining 1 liter of water for fuel that X, Y, Z and using 1 kg of each W, X, Y and Z respectively. He found out that the heat produced by complete combustion of 2 kilogram of W. जब कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है, तो W का कितना चाहिए उसको 2 kg ऑफ W. यस, कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 kg ऑफ W. ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. टू kg, ठीक है, ये W का हो गया 2 kg. इसके बाद हमारे पास X का अमाउंट कितना दे रखा है 1.2 kg बराबर है, Y का अमाउंट कितना दे रखा है हमारे पास 1.2 और Z का दे रखा है 3.2, राइट. अब ये देखिए हमारा यहाँ पर अमाउंट कितना यूज किया हुआ है उन्होंने 1,10,000, 1,10,000. तो यहाँ पर हम 1,10,000 लेते हैं, 1,10,000 कितना है 2,000 इसमें हो गया. दूसरा कितना ले रखा है 1,10,000 की जगह 1 लाख ओनली. तो यहाँ पर डिवाइडेड करेंगे अपन 4 kg से, ये kg है 4, ये हो गया 4, ठीक है. यहाँ पर कितना दे रखा है हमारा 72,000 और यहाँ कितना दे रखा है 1.2 और यहाँ कितना दे रखा है 1,28,000 डिवाइडेड बाय 3.2. इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 55,000, ये आ रहा है हमारा 25,000, ये आ रहा है हमारा 60,000 और ये आता है हमारा 4,000, ठीक है. यस, तो अभी क्या है कि अगर चारों कंटेनर में कितना है 1 लीटर वाटर ही है, इस 1 लीटर वाटर को अगर मैं हीट करता हूं तो अमाउंट कितना निकल रहा है, एक में निकल रहा है 55,000, एक में 25, एक में 60,000. सबसे ज्यादा अमाउंट किस में लगा 60,000 में. तो 60,000 यानी थर्ड आंसर, आंसर इज थर्ड बिकॉज फॉर 1 kg ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एवोपरेट करने के लिए मुझे कितने अमाउंट का एनर्जी देना पड़ रहा है 60,000 अमाउंट का एनर्जी देना पड़ रहा है. तो हमारे लिए एक ऐसा हो गया डिफरेंट टाइप का हो गया, यानी 60,000 हमारा मैक्सिमम हो गया. तो आंसर आ जाएगा इसमें सी, राइट. यस, अब आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोक्साइड आयंस
तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलिसिस है, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम करते हैं। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, ठीक है, यहाँ पर हम एनोड और कैथोड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये एक्वस सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास H2O है। H2O यहाँ पर क्या करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के आयंस बनाते हैं, H+ और OH- आयन। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास में क्या होता है कि H आयन जो होता है वो गोज टू जाता है कैथोड और दूसरा जाता है एनोड। तो OH आयन कहाँ जाएगा, OH आयन ऑलवेज मूव टूवर्ड्स एनोड। तो OH आयन हमारा कहाँ जा रहा है, एनोड पर बाय क्या हो रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, और एनोड पर चला जाएगा ये हमारा, ठीक है। यस, अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे पास कोल है, उस कोल को मैंने क्या किया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम आपसे पूछ रहे हैं कि ये प्रोसेस का नाम कौन सा है, राइट है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड ये बन गया, दूसरा कंपाउंड हमारा ये बना है, तीसरा कंपाउंड यहाँ पर ये बना है। ये हमारा है कंपाउंड Q, ये है हमारा कोल गैस, और ये है हमारा U, राइट। इसमें क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इसको नाम दिया है R। यहाँ पर ऐसा जो कंपाउंड बनता है, राइट है, जिसमें दे रखा है उन्होंने S&T, S&T दे रखा है इसमें। तो S आ नहीं रहा है, कलर नहीं आ रहा है इसका, S&T, यहाँ पर आ रहा है S&T बराबर। दूसरा है थिक ब्लैक एंड, ये है थिक ब्लैक, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल वाला, अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल वाला कंपाउंड है। तो ये जो AR है, आर को हम क्या बोलते हैं, ऐसा सब्सटेंस है जो कि मेटल के एक्सट्रैक्शंस में यूज होता है। तो मेटल के एक्सट्रैक्शंस में क्या यूज होता है, कोक यूज होता है। किसी भी मेटल को आइसोलेटेड करने के लिए क्या यूज होता है, कोक होता है। तो कोक इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया कोक। अच्छा, कोल गैस का जो कंपोनेंट होता है उसमें होता है आपका हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये तीन होते हैं। और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, कोल तार, कोल तार बोलते हैं, कोर तार, ठीक है। तो तीन कंपाउंड मिलते हैं, एक तो मिलता है मुझे आर बराबर जिसे हम कोक कहते हैं, दूसरा है हमारा कोल गैस जिसके मेन कंटेंट्स होते हैं हाइड्रोजन गैस, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये तीसरा कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं कोल तार जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो क्या है, P इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, बिल्कुल सही है, ये P हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में आता है। S&T एज मीथेन आर नॉट, ये रॉन्ग है, ठीक है। U इज कोल तार एंड R इज द रिड्यूसिंग एजेंट, यस, यहाँ पर जो U है वो कोल तार है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट में यूज होता है। एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम U एंड R एज स्टार्टिंग मटेरियल टू मेक डाई ड्रग, जो यहाँ पर यूज होते हैं वो किसमें यूज होते हैं, मेडिसिन बनाने में, ड्रग बनाने में, पेंट्स बनाने में यूज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कोल तार। तो यहाँ पर तीन राइट है, A, C एंड D, B इज रॉन्ग आंसर। वही हमको सिलेक्ट करना था किसमें से रॉन्ग कौन सा है, तो आंसर B इज रॉन्ग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। रक्षित हैज 3 test tube containing ZnSO4, Al2SO4 and FeSO4. There are 3 test tube, that is it contain ZnSO4, Al2SO4 whole thrice and FeSO4 whole thrice, SO4, ठीक है। Yes, which of the following statement is are correct, right? Yes, reaction occur in all the test tube first, second and third. So first of all we have 3 test tube, ZnSO4, Al2SO4 and FeSO4 and they are, he dropped magnesium piece, इसके अंदर हमको मैग्नीशियम पीस डालना है, राइट, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नीशियम डालेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम पीस डालेंगे,
ZnSO4 plus magnesium will give MgSO4 plus Zn, राइट। ये फर्स्ट हमारा ट्यूब हो गया। सेकेंड ट्यूब में क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Mg विल गिव, क्या बनेगा, MgSO4 प्लस एल्यूमिनियम, राइट, यस। अब थर्ड है हमारे पास FeSO4 प्लस Mg, क्या बनेगा यहाँ पर, MgSO4 प्लस Fe, ठीक है। These are displacement reaction, मैग्नीशियम डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम सॉल्यूशन। ZnSO4 का सॉल्यूशन कैसा है, वाइट। आफ्टर द रिएक्शन MgSO4 is also make white solution, no color change takes place here। Al2SO4, ठीक है, ये भी कैसा देता है, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। सो आफ्टर द रिएक्शन MgSO4 will give also white color, no color will be changed, and here FeSO4 is green in color, ठीक है, and Fe displace from the FeSO4 by magnesium because magnesium is more reactive। So here, ठीक, all three reactions magnesium are more reactive and they displace metal from their salt solution and it will becomes also white color substance, white solution। अब in all three equations, ठीक है, white substance are formed। So here first and second reactions occur in all the test tube, first, second and third years। इन तीनों reactions, तीनों टेस्ट ट्यूब में जो हमारे दिए उनमें reactions होती हैं। सेकेंड है कलर चेंज वॉज ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब फर्स्ट एंड सेकेंड, नो, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, तो ये हमारा प्रॉपर नहीं होगा। तीसरा रिएक्शन अकर ओनली इन द टेस्ट ट्यूब सेकेंड एंड थर्ड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकेंड और थर्ड में, तीनों में हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब फोर्थ बोलता है कलर चेंज वॉज ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब थर्ड, यस, कलर किस में चेंज हुआ है, थर्ड में। तो ऑप्शन क्या होगा, एक तो ये दोनों करेक्ट है और ये तीसरा करेक्ट है। ऐसा कहाँ दे रखा है, दे रखा है यहाँ पर फर्स्ट में कि एक तो फर्स्ट करेक्ट एंड फोर्थ करेक्ट, तो फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ करेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर 1 में। सो फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यानी फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि तीनों में रिएक्शन होगा बट कलर चेंज नहीं होगा, और जो थर्ड है उसमें रिएक्शन भी होगा और कलर भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था ए ऑप्शन, राइट, यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नायलॉन फाइबर। नायलॉन कैसा होता है, नायलॉन एक प्लास्टिक होता है, एक पॉलीमर्स होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं हम उसको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है, ये आर्टिफिशियल फाइबर्स होता है। तो नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यस, नायलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, वो एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन बहुत कम वाटर को इसमें एब्जॉर्ब करता है। नायलॉन फाइबर आर फेयरली इलास्टिक, यस, ये इलास्टिक होता है। और चौथा ऑप्शन होता है ऑल द अबव, ये सारी प्रॉपर्टी इस नायलॉन के अंदर होती है, तो ऑल द अबव इज राइट आंसर, ऑल द अबव, फोर, चारों के चारों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, यस, किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए उसका एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, और ई सब्सटेंस हैविंग डेफिनिट या फिक्स्ड इग्निशन टेम्परेचर, बट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ऑल इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर। तो स्टेटमेंट 1 के इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई सब्सटेंस इनफ्लेमेबल है तो उसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। स्टेटमेंट 2 कैसा है, कोल इज एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, कोल भी एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कोल इज एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस बाय द फ्यूल इन द सफिशिएंट सप्लाई, द कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस बाय द फ्यूल इन द सफिशिएंट सप्लाई।
तो जब कोई फ्लेम का कलर होता है और उसमें जो फ्यूल बनता है उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो किस टाइप की फ्लेम में कलर आता है। जैसे ये मेरे पास फ्लेम का कलर है, ठीक है, तो फ्लेम में 3 जोन होते हैं। कौन से होते हैं 3 जोन? ये पहला जोन होता है, ये सेकंड जोन होता है, ये थर्ड जोन होता है। ये पहला जोन होता है, ये सिर्फ वाइट या ब्लू कलर जोन बोलते हैं। ये वाला होता है, ये येलो जोन होता है या इसको ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। और नीचे वाला होता है डार्क जोन, ठीक है, ये यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। तो आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा ब्लू कलर। ब्लू कलर इज द फर्स्ट रीजन ऑफ द फ्लेम। इट shows either blue color or white color because in this region excess supply of oxygen, ठीक है, मीन्स यहाँ पर एक्सेस ऑक्सीजन होता है, सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न एंड इट प्रोड्यूस व्हाइट कलर और ब्लू कलर ऑफ फ्लेम। सो आंसर विल बी डी, आंसर इज ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा रीजन में आता है कि मेटल्स आर सोनोरस। यस, मेटल आर सोनोरस होती है, मेटल लस्टरस होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज होती है, ठीक है। अब रीजन बोला जाता है कि मेटल सोनरस क्यों है, व्हाई? आंसर है दे आर जनरली ब्रिटल इन द सॉलिड स्टेट एंड दे ब्रेक इनटू पीस व्हेन हैमर्ड। मेटल्स की को अगर हम हैमर्ड करते हैं तो दे कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू मोर पीसेस। By hammering process, metal change into thin sheet. This property is malleability. And metal are solid, is not a brittle. So assertion is right कि metal are sonorous, but reason is wrong is are brittle and break into more pieces. तो उसी के बेसिस पर आंसर सेलेक्ट करते हैं। Both assertion and reason are correct. No, answer is wrong. Both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation. ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि दोनों राइट नहीं है। assertion is right, yes, assertion is right, but reason is incorrect, yes, reason is incorrect. So आंसर जाना चाहिए सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यस, ठीक है। सो ऑल क्वेश्चंस आर फिनिश्ड इन केमिस्ट्री पार्ट ऑफ द साइंस। आई होप आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। आई होप आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।